नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। तो जैसा कि हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे क्वेश्चन बैंक और बीबीडी गेस दोनों का सम्मिलित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था उसका प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। और एपी चैप्टर जो आपका अध्याय नंबर 5 है, जिसको समानांतर श्रेणी भी कहते हैं और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, उसका प्रैक्टिस है जो हम लोग प्रश्न संख्या 60 तक कर लिए थे। अब हम लोग को जो बच गया है वो प्रश्न संख्या 61 से शुरू करना है। इसमें टोटल 85 क्वेश्चन है। आज 25 क्वेश्चन का सीरीज है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव एपी का ऑब्जेक्टिव आपका ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्टिव मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा उससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता है। हर चैप्टर से कोशिश मेरा यही है कि कम से कम 1000 क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए ताकि 100 क्वेश्चन लड़ सके। इतना तो कम से कम होता ही है, 10 में से एक तो लड़ाना ही होगा। और अगर कोई कहता है कि मैं 200 में से 100 लड़ा दूंगा तो बहुत बड़ा गलत दावा कर रहा है। और आप भी वैसे व्यक्ति पर भरोसा ना कीजिए, वैसा नहीं संभव है कि कोई बंदा 200 में से 100 को लड़ा दिया। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, ना ही कभी होगा। वो बात अलग है कि हमारा बिहार है जो क्वेश्चन आउट करने में बहुत माहिर हो गया है ना। बिहार नहीं है, बिहार के लोग हैं, कुछ ही तुच्छ लोग हैं जो स्टूडेंट के जीवन के लिए काल बने पड़े हैं, है ना। खैर चलिए, आप लोग के लिए अब आज का क्लास अब शुरू करते हैं। बातें तो होती रहेंगी, जैसे जैसे रात बीतेगी बात भी होगा, है ना। चलिए, तो प्रश्न संख्या 61 से आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। ठीक है। किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है, बताइए। अगला पद और पिछला पद का अंतर मैंने क्या बताया था, सार्वय अंतर होता है। तो दूसरा पद में से पहला पद जब घटा रहा है तो क्या कहलाएगा, सार्वय अंतर कहलाएगा। वेल डन। चलिए आगे। एपी का सार्वय अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या क्या हो सकता है, तो जीरो हो सकता है। सार्वय अंतर बिल्कुल जीरो भी हो सकता है बाबू मेरा। जैसे देख ला, उदाहरण देखो तो उदाहरण देखिए, 62 को मैं कहना चाहूँगा, अगर कहीं पे दो 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 डॉट 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 है तो क्या सर ये एपी में है। आपने तो बोला था कि या तो सिर्फ बढ़ते क्रम में चले जाए या तो सिर्फ घटते क्रम में चले जाए। तो क्या ये एपी में कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। यहाँ तो न बढ़ रहा है न घट रहा है, यहाँ तो सेम प्रोसेस हो रहा है। हाँ, ये भी एपी में कहलाएगा। कैसे, इसका सार्वय अंतर देखिए, ये दो का अंतर क्या है, जीरो। ये का जीरो, ये जीरो, ये जीरो। वेरी गुड। तो एपी का थ्योरी क्या कहता है कि प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जीरो है हर जगह पे जीरो, तो क्या है, एपी में है बिल्कुल। तो किसी एपी का जो सार्वय अंतर है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। धनात्मक की बात करें, एक बच्चा बोल रहा है कि सर धनात्मक कैसे होगा, लीजिए दीजिए, धनात्मक कैसे होगा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। ये एपी को देख लीजिए, कितना का अंतर है, बोला +2। ये कितना का अंतर है, +2। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छे। ये तो ये धनात्मक हो गया। अब अगर तीसरा उदाहरण की बात करूं, मैं तीसरा की बात करूं, है ना, तो तीसरा उदाहरण क्या है, मान के चलिए कि इस 16 है ना, बोला 16 से हो गया ये 12, 12 से हो गया ये 8, 8 से हो गया ये 4। तो यहाँ पे कितना का अंतर है, -4 का अंतर है। ये कितना का अंतर है भाई, -4 का अंतर है। ये कितना का अंतर है भाई, -4 का अंतर है। तो क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है ना, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और जीरो हो सकता है। यही 3 तरीका से एपी बन सकता है, उसके बाद में नहीं बन सकता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। प्रश्न संख्या 63 तक चलिए। 63 क्या कहता है, ये देखिए। 63 कहता है भोला मेरे कि श्रेणी के खाली स्थान प्रकार होते हैं। यानी श्रेणी कितने प्रकार हो सकते हैं, 3 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, या तो बढ़ते क्रम में रहे या तो घटते क्रम में रहे या तो रिपीटेशन ना रहे, अर्थात पदों का अंतर के सार्वय पदों का अंतर क्या रहे, जीरो रहे। तो 3 प्रकार से ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एपी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वय अंतर क्या होगा। वैसे तो इस तरह का सवाल हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हैं। एपी का कौन सा पद, सामान्य पद। सामान्य पद मतलब क्या होता है बाबू मेरे, 64। क्या होता है, एनवा पद। एनवा पद जो दिया गया है वो 3n + कुछ है 5 है। तो क्या हम A1 निकाल सकते हैं क्या,
A2 निकाल सकते हैं क्या? क्यों सर A1 ही A2 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम करना है सार्वयंतर। सार्वयंतर क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद या दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। तो बस n के जगह पर कितना नजर आ रहा है आपको? 1 नजर आ रहा है। 3 गुने 1 प्लस 5, अभी 3 एकम 3 हो गया, प्लस में 5 हो गया, बराबर में कितना आ गया भोला मेरे? 8 आ गया। n के जगह पर 2 रख दीजिए। 3 गुने 2 हो गया, प्लस में 5 हो गया, यानी 3 दूनी 6 प्लस 5 बराबर में कितना हो गया भोला मेरे? 11 हो गया। बस अब सार्वय अंतर पूछ रहा है भोला, सार्वय अंतर। तो सार्वय अंतर का फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद माने A2 माइनस A1। A2 के जगह पर 11, A1 के जगह पर 8, बस बच गया आपका 3। यही आपका हो गया आंसर। बस इतनी सी तो बात है। क्या इतना सा समझ में आया? अगर समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, और नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिए। ठीक है, चलिए देखें प्रश्न संख्या 65। 65 क्या कहता है वो देखिए। 65 कहता है, वैसे इस तरह का सवाल हम लोग कल पढ़े हैं, फॉर्मूला ही है। देखिए n + 2 + 3 का योग n पदों तक क्या होगा? ये तो फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला क्या पढ़े? एसएन बराबर आप लोग पढ़े n/2 × 2a + n - 1 × d पढ़े हैं। अस्थिर रहिए। n/2 नॉर्मल में बाबू मेरे फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो? एसएन का जो n पदों का योग जो होता है वो फॉर्मूला पढ़े n/2 × 2a + n - 1 × क्या पढ़े हैं? d पढ़े हैं। तो यहाँ तो n तो मालूम नहीं भला, n के जगह पर वैसे भी n/2 ही है, और 2 गुने a की जगह पर मतलब प्रथम पद। तब प्रथम पद मतलब एक आप रख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया बच्चा पार्टी? a ही छोड़ दिया गया। सभी ऑप्शन में क्या है? a है, तो मैं भी a ही छोड़ दूंगा ताकि ऑप्शन मैच करा सकूं और आपको संतुष्ट मिल सके। बस आंसर तो 2 गुने 1 भी रख दीजिएगा तो चलेगा। n - 1 और d के अंतर यानी सार्वय अंतर कितना होगा भला मेरे? 1 होगा। बस अब क्या बात हुई? अब जो है उसको लिख दीजिए। देखिए कितना विचित्र बात है ना, इसका होगा n - 1, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये बोला कि इसको चाहते तो हम 2 भी लिख सकते थे, क्योंकि a यानी प्रथम पद हमारा कितना है भला मेरे? 1 है। तो प्रथम पद रख करके हम उसका वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते थे, बेशक ला सकते थे। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ऐसा क्यों किया? इसकी मर्जी। अब इसको पूछने का तरीका वैसा है, आपके दिमाग के साथ खेलना है। एगो में डी का वैल्यू रखा है, ए का वैल्यू नहीं रखा, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। अगर यार रखो तो सब रखो, नहीं रखना तो कोई नहीं रखो। तो इसीलिए तो कहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनर जो है ना, कुछ मैथों के लिए आपके ऐसा सेट किया जाएगा जो आपके दिमाग के साथ खेला जाएगा, आपको देखा जाएगा कि आपके पास कितना तर्क शक्ति है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या कितने की बात करूं मैं? 66 कहता है। और जाते जाते तो नहीं बोलूँगा, अभी तो है, क्लास आगे करें। इससे पहले बस यही एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और दूसरा बात यह है कि देखते ये हैं कि व्यू बहुत कम आता है, शायद आप लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन विश्वास कीजिए ये जो कंटेंट जो मैं ला रहा हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इस बात का एहसास आपको तब होगा जब वीडियो देख करके और छोड़ करके चले जाइएगा और बोर्ड एग्जाम में सवाल जब आएगा तो आपको महसूस होगा कि नहीं, फलाना सर के बैच में जो है वो शायद था इस वीडियो में, मैं देख नहीं पाया, स्किप कर दिया। गलत चीज़ का रील देखने से, कॉमेडी वीडियो देखने से आपका एग्ज़ाम सफल नहीं हो जाएगा। आज मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। आज जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगा भोला मेरे। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खुद की तरक्की के लिए पढ़िए, है ना। तो प्रश्न संख्या 66 कहता है कि एपी के n पदों का योग को खाली स्थान से व्यक्त करते हैं। अब खुद सोचिए, n पदों का योग मतलब क्या हो गया? एसएन। तो एसएन के फॉर्मूला को कौन से सूचित करते हैं? आप लोग खुद बता दीजिए। n/2 × 2a + n - 1 × d। आया ऑप्शन बहुत बारीकी से देखें। यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन इतना खतरनाक दिया है, कहीं पे माइनस है, कहीं पे प्लस है, कहीं पे प्लस है, कहीं पे माइनस, उलट फेर के दिया। सारा का सारा ऑप्शन देखने में एक जैसा लग रहा है। इसीलिए जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और इस तरह का सवाल आपके सामने आ जाए तो हर एक फॉर्मूला को बहुत ही बारीकी से देखिए। तो हमारा फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस होता है, तो 2a प्लस ये भी है, n - 1 होता है, तो n - 1 ये नहीं है, ये है × d होता है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 67 की बात कर लेते हैं। 67 है ना। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं, बहुत सुंदर,
जब किसी 2015 में ये पूछा हुआ सवाल है ना, परिभाषा ये पूछ दिया, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। सिंपल, किसी नियम के तहत जब लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। 68 कहता है कि एपी का प्रत्येक संख्या एक खाली स्थान क्या कहलाता है? अचर पद कहलाता है, पद कहलाता है, अशून्य कहलाता है, कोई नहीं तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी एपी हो कोई भी एपी हो, ठीक है, उसका ये जो प्रत्येक पद है वो क्या ये जो प्रत्येक संख्या जो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे इसको आप लोग पढ़ते हैं प्रथम पद, इसको पढ़ते हैं द्वितीय पद, इसको पढ़ते हैं तीसरा पद, इसको पढ़ते हैं चौथा पद, तो इसीलिए पद कहलाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 68। नहीं उल्टा हो रहा है यार, देख लो। हाँ ठीक है, 68 तो हो गया, 68 का ये आंसर था ये। अब आइए 69 पर 69 की ओर आइए। ठीक है, 69 कहता है कि एपी के एन पदों का योग को लिखा जाता है काजी से। अब बताइए, ये भी पूछने वाले सवाल है, तो सबसे आसान सवाल है। बोलिए आप लोग कमेंट में लिख दीजिए क्या होगा? एन होगा, है ना। यही पूछता कि एनवा पद को सूचित कौची से करते हैं तो एन हो जाता। देख भला एक चीज़ और नोटिस करना, यदि एनवा पद की बात करें तो एनवा पद जो है ना वो दो तरीका से लिखा जाता है। एक तो एन से लिखा जाता है और दूसरा जो है ना वो टीएन से लिखा जाता है। तो आप दोनों में से किसी एक तरीका से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। प्रश्न संख्या 70 जो है ना आपका बीटीबीसी का सवाल है और 2014 में ये पूछा जा चुका है ना। आप गौर से अगर देखें तो लिखा हुआ है 2, 2√2। मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। वैसे इस तरह का सवाल तो आपसे खुद ही बन जाना चाहिए, सार में अंतर पूछ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। 2 प्लस में √2 है भोला, यानी एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। बहुत अच्छे। तीसरा क्या कहता है कि तीसरा जो 2 + 2√2 है, ये देखिए। और चौथा जो है 2 + 3√2 है। एक बात तो तय है कि एपी में है, क्यों कैसे है जो बताइए। इसके पास एको गो नहीं √2 था, एकरा पास एगो √2, एकरा पास 2 गो √2, एकरा पास 3 गो √2, यानी कि एका गो √2 है जो बढ़ते जा रहा है। तो बच्चा पार्टी वही आपका आंसर हो गया ना। जब एक का √2 जब बढ़ते जा रहा है तो √2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, उसमें निकालने की क्या जरूरत है। और अगर निकालना है कि नहीं बच्चा को, कि सर निकालिए जरा, हमको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होता है भाई, तो फार्मूला बच्चा क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि A2 माइनस A1। तो A2 के जगह पर कितना है? 2 + √2 माइनस A1 के जगह पर कितना बोला? 2। बस ब्रैकेट में दूर दूर तक कोई नहीं है तो जो है जो लिख दिए, ये से ये कहानी खत्म, यानी कि हमारा आ गया √2 आंसर। बस इतनी सी ही तो बात थी। 70 के बाद प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है? ये तो सेम है, इसका भी आंसर कौन हो जाएगा? √2 हो जाएगा। बस कहानी खत्म। ये भी सेम ही प्रोसेस है, √2 मार दीजिए। ये दोनों में अंतर क्या है? 3 है, 3 के बाद 3 + √2 है, +3 + 2√2 है, +3 + 3√2 है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास एको गो √2 नहीं था, इसके पास एगो √2 है, इसके पास 2 गो है, इसके पास 3 गो है। इसका मतलब एका गो √2 है जो बढ़ते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो बढ़ते जा रहा है वही तो हमारा सार्वयंतर कहलाता है ना, यही तो हमारा आंसर हो गया। चलिए एकदम खड़े खड़े मारिए, कुछ तोहफा नहीं है। बोर्ड एग्जाम सच में बहुत ईजी है, खासतौर से 10वां का। 11th का तो हार्ड है बोला, 12th का तो हार्ड है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 12th का हार्ड है, इसीलिए तो कहता हूँ बार बार कि जब पिछली चीज़ें आप पढ़ोगे आगे का रास्ता आसान होता जाएगा। यदि आप पीछे को ही अपने आप पर बोझा बना लीजिएगा और पढ़ाई के से थोड़ा सा दूरी बना लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है ना वो आपके लिए सही नहीं हो पाएगा। आप कितनों अच्छा टीचर से पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु खुद इंसान होता है, खुद से बड़ा कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई और दूसरा इंसान समझ ही नहीं सकता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मुझे याद आया, लोग गली गली में ढूंढ रहे हैं किसे मालूम है क्या? वैसे इंसान को जो मुझे समझ सके। सब कोई आप भी यही सोच रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान तो कोई तो होगा जो मुझे समझ सके। अरे देवा मेरे, कुदरत ने जब बनाया था आपको तो बनाते समय ही सिर्फ वो आपको ही क्यों बनाया? कुछ तो सोच समझ के बनाया ना। अब आपके जैसा कोई और दूसरा आपको समझने वाला बना दे, ऐसा क्यों आप गली में ढूंढ रहे हैं? कोई दूसरा कोई मिलेगा आपको समझने के लिए। आप खुद ऐसा इंसान बनिए जो खुद को समझिए, और सबसे पहले खुद को समझिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं कितना जानता हूँ, मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ, ये खुद आकलन कीजिए ना।
दूसरा कोई कैसे आपके बारे में आकलन लगा सकता है? क्योंकि आप जो करते हैं वो आपको मालूम होता है, सबको मालूम नहीं होता है। मैं जो करता हूँ वो मुझे मालूम होता है, मैं गलत हूँ या सही हूँ वो मुझे मालूम है। मैं दुनिया को दोषी क्यों ठहरा हूँ? अगर मैं एग्जाम में फेल हो रहा हूँ तब मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे गुरुजी क्यों जिम्मेदार रहेंगे? बिल्कुल नहीं जिम्मेदार है। दूसरों के को ब्लेम ठहराने से पहले खुद के कर्मों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये सीरियस वाली बात है। और रही बात कि सर बकवास मत कीजिए, पढ़ाइए, क्योंकि कुछ बच्चा ऐसा सोचता है कि सर आप लेक्चर दे रहे हैं ज़्यादा, आप समझाइए। बिल्कुल मेरा काम भी यही है, मैं दूंगा, बस 2 मिनट तो कभी कभी ये सब चीज़ें सुन लिया करो, ये ज़रूरी है सुनना। ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा कीमती शब्द है ये सब, इसको लेते चलिए। और ये इस तरह का शब्द अपने गुरुजनों से ही मिलेगा, किसी अदर व्यक्ति से नहीं मिल सकता है। तो ये जो शब्दांश है ना, उसको रिस्पेक्ट दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़े अब। चलिए प्रश्न संख्या 72 कहता है कि -3, -1/2, का इग्रहमा पद क्या होगा? एक बात नोट करने वाली बात है बाबू, ये देखने में तो लग नहीं रहा कि एपी में है, क्योंकि -3 है, -1/2 है, लेकिन बात मैं फिर से ही बोलता हूँ, अरे आदमी भी तो देखने में नहीं लगता कि खराब है कि निमन है। तो क्या अब हम लोग बिना 2-3 दिन रह ले उसको थोड़ी कि उसके बारे में पता कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है? तो फिर करना क्या है जो बताइए। ये बताइए कि सर अगर वो इग्रहमा पद क्वेश्चन पूछ दिया है तो 2 चीज़ हो सकता है। अगर एपी में नहीं है तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ ही गलत है, और यदि एपी में है बाबू तो डायरेक्ट काहे ना बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि इग्रहमा पद निकालने के लिए बोला है तब पक्का एकदम ये एपी में होगा ही होगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। पहला बात तो ये। दूसरा, यदि ये कह देता है कि -3, -1/2, यदि एपी में है तो इग्रहमा पद ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछ दे तो ये मान के चलिए कि पहले आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि वो स्पष्टली प्रश्न में बोल दिया है कि यदि एपी में है तो इग्रहमा पद ज्ञात कीजिए। तो अगर कैलकुलेशन लगा दे, कारण लगा दे, तो उस कारण का माय डियर तो जवाब देना ही पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर तो हमको पास कैलकुलेशन नहीं लगाया, ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाया है, तो बच्चा पार्टी कुछ मत करो। अगर मैं बोलूँ सब्जेक्टिव विधि से, अरे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा क्या अंतर है। प्रथम पद हमारा -3 हो जाएगा, सार में अंतर मेरा बच्चा यहाँ पर आराम से निकालना, हड़बड़ा के मत निकालियो। फार्मूला कहता अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद हमने ले लिया -1/2, बहुत अच्छे, माइनस होता है माइनस दे दिए। पिछला पद हमारा कौन हो गया भाई? -3 हो गया। यहाँ -3 है, ब्रैकेट में रखेंगे। यही तो लड़ाई है जिंदगी का। अब काटा कुटी मारा काटी कर दीजिए, माइनस से माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये हमारा 3 हो गया। बहुत सुंदर। अब ये सर एक बाटा में है एक ना बाटा में एलसीएम ले सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल, ये पूछने वाले भी बात है क्या? चलिए, 2 के एलसीएम पहले समझिए, 2 के एलसीएम अगर हम लेंगे 2 आएगा। अब ये यहाँ पर -1 हो गया, 2 प्लस में 2 तिया कितना होने वाला है? 6 होने वाला। अब 6 प्लस में है, 1 माइनस में है, यानी मेरे को 5 बचेगा, ये मेरे को 2 बचेगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि सार में अंतर हमारा 5/2 आया। बस अब क्या? अब ससुरा तने कुछ भी पूछे, इग्रहमा पद पूछ ले, 20वां पद पूछे, 50वां पद पूछ दे, बस उसका फार्मूला यूज करेंगे, आंसर आपके सामने खड़ा हाजिर हो जाएगा। मेरे को बोल रहा है इग्रहमा पद। इग्रहमा पद मतलब A11 का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, A + 1 कम करके 10D, A + 1 कम करके 10D, 1 जगह पर -3। बस इतनी सी ही तो बात है, इतनी सी ही तो बात है। और कौन कहता है कि मैथ भारी होता है? बस समझने के हेर फेर होता है। डी के जगह पर मेरा बच्चा भी तुमने निकाला है 5/2, उड़ा दे, जहाँ उड़ता है उड़ा दे, मत छोड़ना। ये 2 × 5 = 10, तो ये -3 हो गया, प्लस 5 में 5 तो 5 × 5 = 25 हो गया। अब 25 है, प्लस में 3 है, माइनस में हमारा हो गया 22। बस यही तो हमारा आंसर था, यानी 72 का जो आंसर होगा 22, ऑप्शन नंबर ए। बस इतना सही तो बात था। कई बार मालूम है क्या, मेरे को भी लगता है कई बार आप जब भी मैथ बनाओगे तो ये आपको एहसास होगा। क्या एहसास होगा? कि शायद ये हमसे नहीं बनेगा, लगता है कि भारी है। लेकिन ये बात भी देखे होंगे कि जब भी आप थोड़ा सा हल करते हैं तो जैसे जैसे आप हल करते जाते हैं वैसे वैसे आगे का रास्ता दिखते जाता है, और अंततः मैथ बन ही जाता है। कई बार बन भी जाता है, कई बार नहीं भी बन पाता है। तो क्या इससे क्या सीख मिलते हैं? इससे यही सीख मिलता है कि जब तक आप पूरा परिणाम तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये खुद को मत दोषी करार दीजिए कि हाँ मैं नहीं कर सकता हूं। हो सकता है कि जो मैथ देखने में लगे वो आपसे बन जाए,
अभी देखने में नहीं लग रहा है कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा 10 सेकंड सोच लिए उस मैथ पर, हो सकता है बन जाए। तो बोर्ड एग्जाम में भी यही होगा आपका। सबसे बड़ी खास बात है ना कि मैं भी बोर्ड एग्जाम दिया था, तो मेरा जो अनुभव है, मेरा ये अनुभव है कि भाई मुझे तो पहले बार तो बुखार लग गया था। बुखार क्यों लगा था? डर से। हाँ, डर से, क्योंकि उस समय 2013-2012 के समय में इतना डर बना दिया था कि पुलिस रहेगा, डंडा लेके बैठा रहेगा, कुछ करोगे तो मारेगा। अब अजीब तरह का डर रहता था। और ना कभी पटना गया विद्यार्थी, ना कहीं कोई बड़े बड़े शहर में कोई सेंटर जैसा कभी कुछ देखा नहीं जिंदगी में, जिंदगी का पहला एहसास था। तो कुछ तो डर तो रहेगा ना। तो आप लोग से भी थोड़ा सा तो डर होना ही चाहिए। लोग कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, मानता हूँ डरने की जरूरत नहीं, फिर भी थोड़ा सा डर होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट दे सकें। आप हवा में बोल देते हैं, जो आएगा वो देखा जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात है, जब सामने आ जाता है ना तो अंदर से फुकफुकाई लगता है बेकार में लगाई बातिया बोल दिली। तो बच्चा पार्टी आप भी समझ जाइए, ज़्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है। सर्दी है यार, इसीलिए अटक जाता हूँ, आप लोग भी अटकते होंगे। जितना दम है उतना ही बोला जाए, है ना। जैसे मैं भी अटक रहा हूँ, चलिए ठीक है, तो अटकना नहीं है बहादुर, जितना दम है उतना लगा के पार होना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है प्रश्न संख्या 72 पर प्रैक्टिस कर लिए थे, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 73 पर। आज का एपी का लास्ट क्लास है, वो भी मेरी तरफ से आपके लिए फ्री तोहफा। दूसरी बात है कि ज़िंदगी का सबसे लास्ट मेरे तरफ से बनाया गया वीडियो है आपके लिए एपी का, इसको छोड़िएगा मत। दूसरा बात है, शायद मैं ये कह दूं कि जितना कम समय बचा हुआ है ना, शायद आपको बहुत कम ऐसा समय मिल पाए कि आप इसको रिवीजन कर पाइएगा, है ना। तो यदि चीज़ें समझ में नहीं आया हो तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि समझ में आ गया हो तो यस लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रश्न संख्या 73 कहता है कि किसी एपी का क्रमागत के पदों का अंतर को क्या कहते हैं। तो अभी जस्ट बताए हैं, क्रमागत पदों के अंतर मतलब कोई एपी है और एपी के क्रमागत के पदों का अंतर, तो ये वाला जो अंतर होता है क्या कहलाता है? सारवें अंतर कहलाता है। बस आंसर, कहानी खत्म। तो यहाँ पे हमारा होने वाला है सारवें अंतर। अब 74 कहता है -1.2, अस्थिर रहेगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, -3.2, -5.2 और -7.2 का सारवें अंतर क्या होगा। तो सारवें अंतर कैसे बनाइएगा? सारवें अंतर के मतलब क्या होता है कि अगला पद माइनस पिछला पद आप घटा दीजिए, यहाँ पर सारवें अंतर को अस्थिर रहिएगा। तो सारवें अंतर का फॉर्मूला होता है अगला पद, यानी माइनस में 3.2 को घटाएंगे किसको से जी, ताकि -1.2 से। तो हो गया माइनस में 3.2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 1.2। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए। बहुत सारा बच्चा को क्या होता है ना कि दशमलव से डर लगता है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप दशमलव के रोगी व्यक्ति हैं, खामोखा में आप दशमलव को खा लिए हैं, अंदर पचा नहीं पा रहे हैं। दशमलव दम टुच्ची सा चीज़ है, जब आप मुर्गा के टांग पचा सकते हैं, लेग पीस खा सकते हैं, चिकन चिल्ली खा सकते हैं, फिर क्या तोहफा है पचाना। आइए देखिए, ये है प्लस में और ये है माइनस में। आप दशमलव को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। तो ये हमारा 12 हो गया प्लस में, ये हो गया 32 हमारा माइनस में। तो 12 में से 32 गाएगा, 20 बचेगा, वो भी कौची में? माइनस में। बहुत अच्छे, माइनस में। एक अंक के बाद दशमलव भूला मेरे, एक अंक के बाद। बस कुल मिला के बात यह कि हमारा -2 ही आया, यही हमारा कुछ हो गया आंसर। बस एक चीज़ और मैं बताऊँ, कोशिश करना है ना एपी में जब भी रहे घटावे वाला बात, तो आप वैसे ना लिख करके शॉर्टकट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी तो बनाना है। आप ऐसा काम कर दीजिए ना, माइनस में 3.2 और बाद में माइनस में हो गया कितना भाई, ताकि 1.2 हमको घटाना है माने माइनस लगाना है। तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। अब घटा दीजिए, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, आई प्लस माइनस जो बड़ा है जेकर चिन्ह लिख दीजिए, बस आंसर हो गया सर जी -2, कहानी खत्म। बस ऐसे कर दीजिए, डायरेक्ट खत्म हो गया बस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2 दे रहा है, 2 नहीं होगा बोला, 2 कतई नहीं होगा, क्योंकि -2 देखो बड़ा में से इसको घटाया जा रहा है, कभी संभव है ही नहीं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, -4 है बोला। अब -4 में से अगर आप -2 घटाते हैं तो -4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर हमारा कितना आ गया 2 हो गया, तो कितना बचेगा -2 आएगा ना। ये हमेशा माइनस में ही, जब डेटा जो बड़ा हो, घटाव में तो आप भी कन्फर्म है। तो इससे टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, कितना होने वाला है -2 होना चाहिए। माइनस इससे छूट गया है,
जो भी बंदा लिखा है वो क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि उससे मिस्टेक हुआ है ना, आप उसको क्षमा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 75, 6 9 12 का सार्व अंतर क्या होगा? ये तो खड़े खड़े बनाइए ना, 9 में से 6 गया 3, आंसर, बस कहानी खत्म। इतना में पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए आ जाइए, पदों की संख्या देख लीजिए। 76 कहता है कि a बराबर जो है हमारा 3 है, सार्व अंतर तो अगला पद माइनस पिछला पद करके घटा के निकाल ही लेगा, और अंतिम पद जो लास्ट वाला है ना वो हमारा 192 है। तो फार्मूला तो एक ही, वो कल से इस तरह का सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। a प्लस a माइनस 1 इंटू डी होता है। एरवा पद का मान है जो 192 है, a का मान 3 है, बस जिसका जिसका मान आपको दिखाई दे रहा है फट फट रख दीजिए। कल से ऐसा सवाल मैं बार बार करता हूँ, पहले इसको लाइए ही पट्टी। 192 में से 3 का ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। वो पट्टी जो बच गया उसको लिख दीजिए, 7 इंटू n माइनस 1 बच गया भाई। 192 में से 3 गया तो ये हो गया हमारा 12 में से हो गया 189 बच गया, बोला मेरे 7 इंटू n माइनस 1 बच गया। अब इस तरह का सवाल अगर है तो 7 से जरूरी है, कटेगा ही कटेगा, काट ही देते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, 4 बच गया, 49, 7 7 49 हो गया, यानी हमारा 27 आ गया, आई पट्टी हो गया n माइनस 1। तो इसीलिए n बराबर हमारा कितना आ गया भाई? तक 28 आ गया, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बस इतना सही तो बात है ना। और इसका अगर मैं कुछ बात बोलूं तो जस्ट डू इट, बस थोड़ा सा एक ट्रिक मैं सोच रहा था कि पदों की संख्या क्या ट्रिक बन सकता है क्या? पदों की संख्या थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, नहीं पसंद पड़ेगा स्किप आप कर सकते हो, ठीक है। मैं फार्मूला थोड़ा सा ट्रिक का आविष्कार करना चाहता हूँ, बनेगा सफल हुए तो भी ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद, और मैं कर देता हूँ मैं माइनस में अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद, प्रथम पद अब माइनस में अंतिम पद, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो हो जाएगा बटा में सार्व अंतर, बटा में सार्व अंतर, ठीक है, वो तो ठीक है। अब प्लस में फिर हो जाएगा 1। उसका कोई ट्रिक नहीं है क्या? इसका कोई ट्रिक बनाते हैं ना, तो इसे तो ये ठीक ही है, लेकिन फिर भी अगर रहता तो मज़ा आ जाता है यार। प्रथम पद प्लस में अंतिम पद कर दूँ तो ऐसे तो ये सही है, ये भी सही है कि सार में अंतर जो है ना, दोनों का जो अंतरवा है ना उसको आप रख दीजिए, अंतरवा आ जाएगा, ठीक है। प्रथम पद प्लस माइनस में अंतिम पद, अब बाटा में है जो हमेशा सार में अंतर लिखेगा, और अब प्लस में है जो 1 कर दीजिए, बस कहानी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बटा में सार में अंतर है जी कर दीजिए, अब प्लस में 1 कर दीजिए, बस कहानी ख़त्म हो गया। लेकिन इसका मैं सोच रहा था कोई और, देखिए ना भाई, कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको से। प्रथम पद मतलब क्या हो गया बोला मेरे? 3 हो गया, लेकिन अंतिम में से 3 घटाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अंतिम में से प्रथम, कोई ट्रिक नहीं है, इससे बेस्ट है यही बनाओ। वैसे ये भी ठीक है, बनाओगे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अभी होता है ना कि नया नया फार्मूला कौन जाता है याद रखने के लिए। कुछ भी रहे, डेटा दे ले रहे, इसी से बनाओ, बन जाएगा। सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव, बस कहानी ख़त्म। चलिए कुछ तो है मिस, ऐसा काम कर सकते हैं क्या? अगर मैं बात करूं 192 और 3 की बात करूं तो 100 हो जाता है 95। 195 में तो गड़बड़ है बाबा, फिर तो गड़बड़ है। नहीं, पदों की संख्या के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है भाई। औसत के लिए फार्मूला हो सकता है, पदों की संख्या के लिए नहीं हो सकता है। नहीं, इसी जैसा बनेगा भला, और इसको अगर याद रखिएगा तो ठीक है। अंतिम माइनस प्रथम, मतलब अंतिम में से शुरू वाला को घटा दीजिए, सार में अंतर से भागा दे दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। लीजिए, अगर आपको बनाना ही है तो लीजिए, इतना समय बर्बादी किए हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए ना। अगर डायरेक्ट में कितने पद हैं अगर पूछ दे ज़िंदगी में कभी भी कि कितने पद हैं टोटल, तो आप कुछ मत कीजिए, चुपचाप अंतिम वाला को उठा लीजिए और शुरू वाला को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए उसको में से, और जो भी डिफरेंट है, अंतर है उसको आप सिर्फ भागा दे दीजिए, अब टोटल में 1 जोड़ दीजिए। जैसे देखिए अंतिम है इसमें 192 में से प्रथम वाला को हमने घटा दिया, अंतर कितना का बोला तक 7 7 के है, तो 7 आप प्लस में 1 कर दिए, यानी कि 192 में से 3 गया,
189 और बटा में 7 और प्लस में 52, तो 7 से कट भी बोला तो इस 27 मरतबे यानी कि 27 और प्लस 52 बराबर 28, यही हमारा आंसर। तो क्या है कि डायरेक्ट अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे अगला बार उड़ा देवे के इसको से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या जो है 76 था, अब हम लोग चलते हैं 77 की ओर। इतना का कौन सा पद है जो ये कॉमन होगा, कुछ मत कीजिए ना, हम अभी बोले देखिए। पहली बात तो ये कि इस तरह का प्रश्न पिछला बहुत 2 क्लास में बहुत बार बताया हूँ, तो आप लोग खुद बना लोगे। मैं इस बार ट्रिक, कौन सा पद यानी कि पूछ रहा है पदों की संख्या, जेकर बारे में पूछे वही हमारा अंतिम होता है, यानी कि एक कॉमन। अभी जस्ट ट्रिक दिए कि अंतिम वाला में से शुरू वाला को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, और 4 भी अंतर है वो से भागा दे दोगे, तो 15 में से 11 गया, हम 4 से भागा दे देंगे, 1 बढ़ा कर लिख देंगे, कहानी खत्म। तो घटा दीजिए, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, बच्चा पार्टी ये बच गया ये, यानी कि 10 + 1 बराबर कितना भला 11, 11वां पद आंसर ऑप्शन नंबर सी। मजा आ गया यार, ये तो नया चीज खोज हो गया। तो अच्छा लगा तो एक आगो कड़ाक से मारिए लाइक, और का, और हम लोग को क्या चाहिए, कुछ चाहिए थोड़ी के। अच्छा वो कीजिएगा आप लोग, अभी मुझे विश्वास है कि कुछ कुछ खा भी रहे होंगे, जाड़ा के दिन यार, कोई कॉफ़ी लेके बैठा हुआ होगा, कोई पप्पा लेके बैठा हुआ होगा। पप्पा रे पप्पा बिस्कुट बड़े ज़्यादा सबके पसंद है। चलिए 78 क्या कहता है कि श्रेणी इतना के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओहो हो, एगो मैं ट्रिक बताना चाहूँगा। ऑप्शन अथी तो मेरे को मालूम है, बस मेरे को ऐसे ही चुल हो रहा है, चुल मतलब अब चुल हो रहा है तो वो चुलवा को तो दूर करबे ना करेंगे भाई। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, लेकिन ससुरा तने अंतिम पद तो एकरा में हाइए नहीं है, तो नहीं बनेगा, चुल खत्म हो गया, अभी नहीं बनेगा बोला है, ये ऐसा नहीं बनेगा। हमको लग रहा था कि अंतिम पद कुछ लिखले है, लेकिन नहीं था। तो चलिए आइए अब इसको प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। प्रथम पद हमारा हो गया 8, अंतिम पद हो गया अगला पद माइनस पिछला पद यानी -5। हमको 22 पदों तक पूछा है, यानी कि एस 22 का मान पूछ दिया है। योग पूछा है बोला मेरे, तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे, n/2 × 2a प्लस n - 1 × d होता है। बस अब तो कहानी ख़त्म हो गया। यहाँ पर एस एन के जगह पर कितना हो गया भाई 22 हो गया। अब जेता जेता है 22/2 हो गया। अब 2 × a के जगह पर 8, जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है बोला 22 रख दीजिए, 22 - 1 और d के जगह पर है -5, तो गुना में -5 हो गया। क्या हो रहा काटा, 11 दूनी 22, ठीक है, 8 दूनी हो गई 16, अब प्लस 22 में 1 से लेस कर भी बोला तो 21 हो गया, गुने में -5 हो गई। यही तो ध्यान देना। बहुत सारा बंदा क्या करता है ना कि माइनस यहाँ पर इंटू नहीं देता है, नहीं देने के वजह से क्या होता है ना कि कभी कभी उसको झटकों में लगता है कि -5 है, वो गुना नहीं कर पाता है, तो लफड़ा हो जाता है। वैसे में 11 × 16 माइनस 1 बचे 75 से 105 हो गए बोला, इधर हल कर दियो हम, ठीक है, बराबर 11 16 में से 105 गेली भोला, या तो 16 में से 105 गेले तो पहले 5 रुपया एने गेलो, आई बच गेलो कितना 11 रुपया, तो 11 रुपया हो तो 90 हो गलो 89 रुपया, 89 माइनस में बचलो भोला, तब माइनस एक गुना कर दे 11 × 99 के 9 आ बाकी 9, 11 × 88, 88 और 9 हो गए 97, यानी कि माइनस में 979, ऑप्शन नंबर ए आंसर। बस अभी महाभारत चल रहा था यार, आप लोग देखते तो मज़ा आ जाता। चलो ठीक है। ये है कि आजकल के लड़कन में रंगदारी बड़ी कूट कूट के भरल है, पता नहीं क्यों, कौन से शायद साउथ वाला फिल्म के असर होगा, क्योंकि वही है। हम लोग भी थे लेकिन इतना नहीं बांटते थे, जितना रहा ले उतने बार बोला लिए। और कसम से बोलता हूँ, हम लोग स्कूल वाले सर को भी इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे कि उस समय के सर भी बहुत अच्छे थे, ये नहीं कहते हैं, जितना भी मारते पड़ते। बोल तो रहा हूँ कि एक रविकांत सर थे दुनिया में, उनका कैसे भूल सकते हैं। उनकर क्लास में किसी का हिम्मत नहीं हुआ करता था। हाई स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात हो रहा है लगभग 2010 की बात, हाँ 2010 2011 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 2011 में क्या था कि मैं पढ़ रहा था, मेरे साथ साथ और सभी बच्चे पढ़ रहे थे। मैथ का बड़ी फेमस सिगरिया में टीचर थे रविकांत सर, अच्छा मैथ के अच्छा जानकार थे, लेकिन थोड़ा सा बुरा बात है कि दारू पी के आते थे। अब दारू पी रहा था तो उनको से मैथ खूब बनता था, और दारू नहीं पीने तो कहता रहे आज 2 पैक ना लगा के लिए ना मैथ बने। ऐसा टीचर हम तो ज़िंदगी में अभी तक नहीं देखे ना, पहले कभी देखे थे।
और टकले उकले थे, आज भी हर सीन दम याद है, ये रेटिना पर दम बैठल है जी। डस्टर रहता था पहले, खली से पढ़ाता था, बड़का बड़का ब्लैक बोर्ड रहता था, खली से पढ़ाया जाता था। एक बंदा क्या, उनकर क्लास में जब भी कोई बंदा गैप करते रहता था या तो मुड़ी गोतले रहता था नीचे, डस्टर में फेंक के मारते थे। अरे 3-4 गो के महाराज वो माथा उथा फोड़ दिए थे। या हमारे सामने वो के मारे जो कनमा तर से हमारे गुजरते गया, लगा हमको तो नहीं मारे उन्हीं को, लेकिन हम तो बच गए बाल वाले, उसको टेटन हो गया इतना को। अब पहले के गार्जियन भी बहुत सुंदर थे, कितना सुंदर मालूम है क्या, कि जैसे ही गार्जियन के जाके कहता था ना कि मम्मी आज हमारा सर डस्टर फेंक के मरल थून, तो उठा के लेके जाके सारे भी रख देते कि लाया मारा एक, ऐसा न थे। आजकल के गार्जियन गोली बंद करे, निकाल गोली बंद, चलो मास्टर को उड़ा दो, ऐसा सोचते हैं। अभी क्या मतलब बनता है जी, ऐसे थोड़ी क्यों होता है। आप अपने शिक्षकों को आदर नहीं कीजिएगा, सत्कार नहीं दीजिएगा, वैल्यू नहीं दीजिएगा, तो फिर उनके द्वारा पढ़ाया हुआ कोई भी ज्ञान आपको वैल्यू नहीं देगा। विश्वास रखिए, ज़्यादा दिन तक नहीं याद रख पाइएगा, बड़ी मुश्किल, बहुत जल्दी भूल जाइएगा, हद से जल्दी ज़्यादा। अब कहिएगा हाँ सर सर तो कहने की बात है, देख लो तो जिनको भी अनरिस्पेक्ट करता है उनको से पढ़ के देख लो, या तो उनके द्वारा पढ़ाया हुआ कोई चीज़ बात समझ में नहीं आएगा, या तो समझ में आ भी गया तो बड़ी जल्दी तुम भूल जाओगे। विश्वास रखिए, क्योंकि उनकर चेहरवे नहीं पसंद है, उनकर थोपड़वे नहीं पसंद है, तो उनकर मैथवा और दुनियादारी कहाँ से पसंद आएगा यार। तो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए कर रहा है ना, दूसरा को के लिए थोड़ी देर कर रहा है। 78 के बाद 79, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद कीजिए। ये ज़बरदस्त सवाल है, इसको मैं बताना चाहूँगा, चांसेज है कि इस तरह का सवाल आएगा। 7 के प्रथम गुणज, 2 के प्रथम गुणज, 3 के प्रथम गुणज, 5 के प्रथम माने शुरू से, तो 8 के गुणज मतलब कुछ 8 का पहाड़ा जब भी रहे, तो कुल मिला के बात है 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, डॉट 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 15 पद तक जाना है, 15 पद तक जाना है। मतलब ये को गुणज हो गया, ये 2 गो हो गया, ये 3 गो हो गया, ऐसे हो गया। अब इसका है जो योग कह रहा है, तो योग करना क्या बोला, ए बराबर हमारा 8 हो गया, और 4 में अंतर तो 16 में से 8 रहबे कर, तो एन बराबर 15 है बच्चा पार्टी, तो पूछल के योग माने एन बराबर भाट, बस फार्मूला लगा देवी, कहानी खत्म। तो एन बराबर हो जाती है n/2 इंटू 2a अब प्लस n - 1 इंटू डी होता है। बस आगे n के जगह पर 15/2, अब 2 गुने a के जगह पर 8, अब n के जगह पर 15 माइनस डी के जगह पर 8। बस ये तो काटा है ना भोला, तब रह दे छोड़ दे, ये 8 दूनी 16 हो गला है, अब 15 में से अगली 14, तो 14 गुने 8 हो गलो ना, अभी हो गई 15/2, आई हो गई 16, आ 14 8 पे पूरा कर दो, 14 5 70, 14 6 84, 74 में 14 8 बालोता से 112, अभी हो गई 15/2, आ 112 में 16 जोड़ दो 128, तब 128 2 से कट्टा है, 2 6 का 12, 2 4 8, यानी कि 15 गुने 64 गुना करिए, 15 4 60 के 0 बाकी 6, अब 15 6 का 90, और 6 96, यानी कि 960 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना सही तो बात था, बस कहानी खत्म। एक चीज़ और, मेरे को पता नहीं क्यों थोड़ा सा हमको समय दीजिए, क्या कर रहा है, 8 के प्रथम 15 8 20 से, अब 120 प्लस में 8, अब बाटा में 2, गुना में 15, तो ये हो गया 128। अरे ये तो ट्रिक हो गया जी, अरे ये तो ट्रिक हो गया भाई, ये तो बड़ी गजब हो गया। क्या बोलूँ क्या, देखिए जब भी योग रहे ना, ये तो ट्रिक बन गया। कैसे बन गया, जो देखिए एपी में कुछ भी रहे, अगर ओकर औसत पूछे, रसगुल्ला बुलबुल्ला गुलगुल्ला, अगर औसत पूछे तो प्रथम अब प्लस अंतिम अब बटा में 2 कर दीजिए, बस मैंने प्रथम पद प्लस अंतिम बटा 2। यदि योग पूछे तो प्रथम अब प्लस में अंतिम अब बाटा में 2 तो होबे करेगा, और साथ में खाली जे गो पदवा है ओकरा से गुना, तब 15 गो है, तब 15 से खाली गुना कर दिया, लाहौल लेगा, इतना हल्का था। देखिए कैसे इसको बनाते हैं मेथड 2 के रूप में, है ना। योग बराबर मैंने क्या बताया सर, प्रथम अब प्लस अंतिम
अब बटा में 2 रख दीजिए, और गुना में है जो 15, यानी कि संख्या रख दीजिए, यानी 15 को था 15 को, बस। प्रथम पद कैसे पहचानी सर? 8 के प्रथम 15 पदों का योग, मैंने 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, डॉट 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 15 पदों तक, मैंने 15 8 20 से, बस कहानी खत्म। तब पहला हो गया 8, तो 8 रखवाए, अंतिम हो गई 120, 120 रखबे, बाटा में 2 आ गुना में हो गई 15, ई जुट गई हो गई 128 बटे 2 आ गुने 15, ई काट गई तो 2 छक्का 12 आ 2 चौ 8, यानी इतना गुने 15। अब एक गुना करवे तो हो गई 260 आंसर, बस कहानी खत्म। बस इतना सा तो बात था, इतना सा ही तो बात था, और कुछ नहीं था। बस तो ये याद रखिए, योग बराबर ई वाला फार्मूला भोला n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, बस यही होलू बोला। और का फार्मूला वो आओ एक तरह से आओ देखी तो कैसे 15 n है बोला तो n/2 होली नहीं, आ ए प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यही वाला फार्मूला ऐसे बराबर। कौन मारे खास चीज है, खाली तरीका अलग है, बस चल आंसर हो लो, आंसर से मतलब नहीं। एक सार में अंदर हम ना जाना ही हो, आप ही याद कर लीजिएगा। 17 में से 6 रुपया गया तब बच गया 11 रुपया, 1.1 आंसर ऑप्शन नंबर सी 80। अब चलते हैं 80 के बाद हो गया 81 में चले, 81 क्या कहता है भाई, ये लीजिए, बस 10 सेकंड का टाइम दीजिए, हो गया। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाजित? तो कल है बताया था जी, कल 2 अंकों वाली, पहली बात 3 से नहीं, मेरे को लगता है कि सेम क्वेश्चन है ना, 7 से विभाजित था कल वाला क्वेश्चन जो था। अरे 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, बस वही है प्रश्न संख्या 45। अब ये जाके वीडियो देख लिया हो, बस कहानी खत्म। एक आंसर 30 देता है ना। हम ट्रिक से बताए थे, क्या ट्रिक बताए थे ना, ट्रिक भी बताए थे, सब्जेक्टिविटी दोनों बता दिए थे, ठीक है। क्या बताए थे बोला मेरे, जो देखे की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। कि माँ है 81, देखिए बताइए कि 2 अंक का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 10 से, 10 11 12 डॉट 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 कहाँ तक जा है 99 तक। तो 1 से 99 इधर 9 को नहीं ना लिखाया, तो टोटल 99 में से आप 9 को घटा दीजिए, बचा कुछ 90। 3 से विभाज्य कर रहा है तो काट के देखिए 30 या 90, अगर पूरे आ जाए तो आंसर जे आया जे ही पूरे कट जाए तो। लेकिन यदि कुछ बच जाए तो बचा हुआ देख लीजिएगा कि एकरा से कितना ज़्यादा है। अगर एक आधा से ज़्यादा रह गया तो 1 जोड़ दीजिएगा, आधा से कम रह गया तो आपको कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। बस इतने कहानी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब 82 इतना का सार में अंतर क्या होगा, अरे यार ये तो इतना हल्का, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि √9। गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा एक बच्चा किया था मेरे यहाँ, इसलिए मैंने भी आपको करके दिखाया। हो सकता है कि बहुत सारा बच्चा कहेगा सर हाँ सर सही बात है सर। नहीं सर, रूट में कभी भी नहीं घटता है, तो नहीं घटता है तब इसको वर्गमूल करोगे तो ये हो गया 3 चौ 12, माइनस में √3 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 तो 2√3 हो गया, अब माइनस में √3। अब देखिए 2 को √3 में से 1 √3 घट गया तो बचा 1 √3, यही आपका आंसर हो गया। बस इतनी से ही तो बात था। प्रश्न संख्या 83। एक अगला पद कौची होगा देखा रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये कभी गलती मत करना कि 2 चौ 8, अब 8 से 18 तो कोई पहाड़े में ना है, तो ये तो कभी भी ऐसे निकलेगा नहीं। तो नहीं निकलेगा तो कैसे निकलेगा, देखिए √2 है, √8 है और √18 है। आकार अगला पद कौची होगा। अगला पद बनावे के और भी तरीका है, जेमा पद कति जेमा निकाल देवे, लेकिन देखा पहले समझिए एक अंतर निकाल नहीं भोला बन जीती, ध्यान दिया जरा। सार में अंतर पहले निकाल नहीं, प्रथम पद तो हमारा ये मालूम है, सार में अंतर हो गई √8 माइनस √2, और √8 के हम लोग 2√2 लिख सकते हैं भोला, अब माइनस में √2, यानी हमारा बचा कितना √2। 8वां के लिखा लिया ऐसे, 4 दूनी 8 था, 4 के वर्गमूल 2, अब 2 बच लो, तो 2 को √2 में से 1 √2 के लिए तो 1 √2 हो गई, बहुत अच्छे सार में अंतर। तब बच्चा पार्टी एकरा में 1 और √2 जोड़ देवल जाए ना, तो देखिए एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो चौथा पद के फार्मूला होता है a + 3d, तो a + 3d मतलब a के जगह पर कितना भाई √2,
अब प्लस में 3 और डी के जगह पर है √2, यही ना है डी के जगह पर भी। तो ये हमारा आ गया 3 गो √2 और 1 गो √2 जुट करके हो गया 4 गो √2। अब ये 4 गो √2 आंसर होना चाहिए, लेकिन वैसे ऑप्शन में नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा तो 4 को अंदर ले जाएंगे, तो 4 जैसे ही अंदर हो जाएगा बाहर से तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर में बदल देती ना, अगुना में 2, यानी कि √अंडर कितना हो गया बोला 32। यही हमारा आंसर, बस √अंडर 32 हो जाएगा। किधर है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब ये तो जैसे है 84 अब बना ही लोगे। अब 85 की क्या बात है, तो सार में अंतर निकालना है, अभी जस्ट बटेलिए √8 में से √2 निकाल लिए भला, ये वाला देखा √2 आंसर, बस कहानी खत्म। निकाल के भी दे ले, या देखे निकाल ले भी हो। तो एपी अध्याय जो है बहुत ही अच्छे ढंग से ख़त्म हुआ, बहुत ही सही सहूलता से ख़त्म हुआ है। रही बात अब चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की बात, तो त्रिभुज चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है ऑलरेडी पहले से पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एक चैप्टर बाउंस कर गए थे, फान गए थे। 5 फुट के दीवार कैसे आप लोग फानते तो पपीता खाई कर था बचपन में, कैसे फान जाली देखा ली आदमी ने उन्हें तलाप गले आ तोड़ के कोई देखल कि ना तो निकाल गली जाके घरे छील के नीमक लगा के खा ली। वैसे ही हम देखे कि कोई नहीं है, तो चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 6 पर पहुँच गए। तो अब वापस आए चैप्टर नंबर 5 पर आ गए वापस, तो चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ा दिए। चैप्टर नंबर 6 का वीडियो पहले से बना हुआ है, ये है, तो विश्वास है कि आप लोग देखबे कीजिएगा, ना देखबे कीजिएगा तो यो देख ना लीजिए ज़बरदस्ती, का दिक्कत है, लगा देखना ही तो है। चलिए ठीक है, तो इस चीज़ का पूरा ऑब्जेक्टिव, हर प्रश्न का ऑब्जेक्टिव आपको वीडियो अपलोड हो चुका है। लिंक है जो प्लेलिस्ट का ही लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, और ऑलरेडी इस वीडियो में भी दिया रहेगा। हर वीडियो के लिंक में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है। बस लिंक वहाँ पर खाली बोलो हुरकुचना है उसको, एकदम पहुँच जाइएगा जहाँ पहुँचना है, जहाँ और अब एकदम चुन के वहाँ पर देखते रहिए, एकदम धाएँ एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नेक्स्ट आने वाला जो क्लास है उसके लिए मैं कुछ चर्चा कर दूँ आपके सामने। अगला जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। तो अपने प्यारे प्यारे दुलारे जिसको से मारपीट करते हैं वही दोस्तवन से, का प्यारा दुलारा केकरो दोस्त रहा है देख हमू का, अरे उसको तो मारता खाली है जी, दोस्ती तो नाम के रहता है। हमको लगता है दोस्तवा रखते हैं मारे ला, कोई दोस्ती नहीं करता है। कब मारे वाला रहना ये मरल की मजाक में, मरला के बाद कुछ ही कहता है मजाक के लिए ला जो कहता अच्छा है। चलो ठीक है, ये हमारा है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी आपको सवाल है तो मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले इसको पढ़ाने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से हर एक प्रश्न को बताने के बाद जो कंटेंट मिला है ना, उसके बाद में शायद एक आधे प्रश्न वैसा रहे जो बहुत माइंडसेट वाला रहेगा। मुझे तो नहीं लगता कि इसको बताने के बाद फिर कोई सवाल और बचेगा जो निर्देशांक ज्यामिति से नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। तो ये क्लास आने वाला एकदम धांसू क्लास होने वाला है, वो भी ट्रिक से। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग बड़ा बड़ा फार्मूला से निकालते होंगे, इतना बड़ा नहीं रहे, अब इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा में बन जाएगा। वो x1 कॉमन (2 - 3) रटने की जरूरत अब नहीं है। ऑब्जेक्टिव में कड़ाक से तुम लाइए, एक आंसर पाइए, मजा ही मजा दो, तुरंत भर में आंसर एकदम, है ना। तो ठीक है, तो बस वही जाते जाते एक चीज़ और जो मांगते हैं डेली, बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और क्या चाहते हैं आप, तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, मुझे तो मालूम है कि आप इतना तेज है ये हो, है ना। आज ऐसे भी सब्सक्राइब करने में आप लोग बहुत तेज हैं, जिधर देखे जिधर टुई टाँप देते हैं, तो इसको भी चाँप दीजिए। और सबसे जरूरी चीज़ ना, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। उससे होगा क्या कि जो भी नोटिफिकेशन में मेरे तरफ से जाएगा वो सबसे पहले एकदम आप ही की तरफ पहुँचबे करेगा, सीधे के लीजिए एकदम आप तक एकदम पहुँचा देते हैं ना। तो आप मिस ना कर जाए, इसके लिए ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।